एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन और दे रखा है साथ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कितनी बार बाई पार्ट्स लगाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ ऐसी टर्म नजर आए जैसे 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन में लिखा हो, या 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स लिखा हो, या 5 टू द पावर एक्स, कोई भी यहाँ बेस में पॉजिटिव नंबर लिखा हो, तो जनरली ये होता है कि हम इसके अंदर किंग रूल लगाते हैं और ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म जो ये है ये रिमूव हो जाता है यहाँ से हमेशा। आप देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही होने वाला है। तो देखिए मैं किंग रूल लगा रहा हूँ। किंग रूल क्या कहता है, अगर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स गिवन होता है, जब भी लोअर लिमिट हो तो एक बार हमें लगा के देखना चाहिए 0 होने पर कि x की जगह हम क्या रख देंगे a माइनस एक्स। तो कुछ तो कुछ बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन मिलता तभी है अगर क्वेश्चन डिनोमिनेटर है तो किंग्स रूल लगाने के बाद डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आना चाहिए, मैक्सिमम टर्म सेम बनती हैं। अगर बेस सेम होगा तो ऐड करना आसान होगा, क्योंकि इसके बाद हम हमेशा ऐड करते हैं दोनों इंटीग्रेशंस को। तो हम इस इंटीग्रेशन को आईलेट कर लेते हैं और जैसे हम किंग रूल लगाएंगे यानी x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स में। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाई, पाई माइनस एक्स जैसे रखेंगे तो ये 0 टू पाई और 5 टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, इससे हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में। तो ये माइनस कॉस एक्स आएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कभी भी हम चेंज नहीं करते, तो माइनस कॉस एक्स हो गया। आगे देखिए 1 प्लस, ये फिर से पाई माइनस एक्स रखेंगे तो फिर से माइनस कॉस एक्स बनेगा। फिर आप यहाँ पे भी कॉस क्या दिखाई देगा, कॉस एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे तो ये कॉस 3 पाई माइनस 3x हो जाएगा। फिर ध्यान से देखो कि 3 पाई कहाँ मिलेगा, 0 पाई 2 पाई और फिर से 3 पाई। फिर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए और 3 पाई माइनस, यानी फिर से हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड में। यहाँ पे फिर कॉस नेगेटिव होता है तो फिर से कॉस 3x हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर है पाई माइनस एक्स आएगा तो माइनस भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है उसके ऊपर, नेगेटिव साइन भी आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा क्यूब की वजह से, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स होगा वही माइनस कॉस एक्स होगा, क्यूब की वजह से यहाँ पे एक माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस 3 पाई माइनस एक्स दोबारा से एक माइनस देगा तो ये दोबारा से कॉस 3x ही बन जाएगा, जैसा कि हमने इससे पहले अप्लाई किया था अपॉन। तो देखिए मैं कह रहा था जब भी किंग रूल लगाते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स अगेन सेम। तो यहाँ पे ये देखिए पावर्स में चेंज आया, ये माइनस कॉस एक्स हो गया। अब हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 5 की पावर कॉस एक्स, और इसको भी 1 अपॉन 5 की पावर कॉस एक्स, और ये तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, ये तो यहाँ पे सेम ही आ गया। और आप देख रहे होंगे ये एलसीएम जैसे लिया जाएगा तो 5 की पावर कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 0 से पाई, और ये 1 अपॉन 5 की पावर कॉस एक्स बाद में लिख लेंगे, पहले 1 लिख लेते हैं। तो देखिए बेटा एलसीएम सेम हो गया, और फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। एग्जैक्टली न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, केवल ये हटके यहाँ नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव बन गया, और ये आई और ये भी आई है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2i 0 टू पाई। अब आप देखिए ये पूरा कॉमन है, ये एलसीएम सेम है, तो यहाँ 1 इसकी वजह से आएगा और 5 की पावर कॉस एक्स ही आएगा, तो 1 प्लस 5 की पावर कॉस एक्स, और ये भी 1 प्लस 5 की पावर कॉस एक्स आएगा। इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, ये भी फिर से सेम इधर ही आ जाएगा इस तरीके से। देख लिया यहाँ पे ये तो कॉमन आ गया था ना dx, तो आपने देखा कि ये कैंसिल हो जाएगा। और मैंने कहा था आपसे जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन के नाम पे हमारा ये रह गया 2i इक्वल टू 0 टू पाई। ठीक है, तो अगले पेज पे लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो रहा है 0 टू पाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ये जो पोर्शन है ये हम करना जानते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके कॉस से कॉस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 से हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो हम डेफिनेट में
अपनी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, क्या पता क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाए। तो ये करना तो बेकार है कि दोबारा से किंग रूल लगाएं कि 0 to a दे रखा है तो पाई माइनस एक्स का है, तो दोबारा से ये सेम ही बन जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं है। एग्जैक्टली ये इंटेंशन तो लेके चल ही रहे हम। अभी देखा था जब पाई माइनस एक्स लगाया था तो ये वाला पोर्शन हमारा सेम यही आ गया था, याद कीजिए। तो अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी तरफ जा रहा हूँ, जिससे मैं जो लेंथ ऑफ जो लिमिट है वो जो कि 0 से पाई है, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा, यानी कि मैं इसको लिमिट को हाफ करूँगा। लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी होती है, अगर 0 to 2a लिखा होता है तो लिमिट हाफ तब होती है, दो केस बनते हैं इसमें। अगर 0 to a, अगर एफ ऑफ एक्स बन जाएगा ट्वाइस हो जाएगा अगर ये लिमिट हाफ हुई, अदरवाइज 0 बन जाएगा। कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो ये रिजल्ट आपको 0 to a बन जाता है, और अगर ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है तो ये 0 ही बन जाता है। तो 0 तो बनने से रहा, क्योंकि नहीं तो इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा मेरे हिसाब से, के की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये हाफ हो जाएगी लिमिट। क्यों? क्योंकि आपने देखा था अभी अभी ये वैल्यू बनी थी जब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स रखा था, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया था, यही आया था। तो एफ ऑफ 2a मतलब पाई, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स दोबारा से एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो वी कैन हाफ द लिमिट, ट्वाइस करा और इसको पाई बाई 2 करा, इसका हाफ करा उसका ट्वाइस कर दिया, और ये दोबारा से क्वेश्चन को हमने सेम लिख लिया। चलो एक तो फायदा हुआ, लिमिट का जो स्पैन था थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी उतना ही बड़ा हमारे सामने है। लेकिन अब इतना बड़ा नहीं रहने का, आप देखिए 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे किंग रूल लगाएंगे जो कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एक्स होता है, तो जब a का काम यहाँ पाई बाई 2 कर रहा है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस को साइन में बदल देगा, 90 माइनस है, ये 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स बनेगा यहाँ पे माइनस 3x, तो वो भी साइन में बदल देगा। तो अब हम यहाँ पे किंग रूल लगा रहे हैं और x की जगह क्या रख रहे हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स। जैसे ही हम x की पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे तो 3 भी अंदर जाएगा, और x रखेंगे तो 3 इसके साथ भी आएगा। ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर कॉस क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर कॉस एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखें, 3 अंदर जाएगा तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स था तो 3 और आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पहुँच जाएंगे और ये सब साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 90 के केस पे चल रहे हैं, वर्टिकल लाइन पर हैं। तो ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस यहाँ पे ये साइन एक्स बन जाएगा, 3 पाई बाई 2 कौन सी लाइन पे आएगा, 0 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस, यानी आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए। तो ये आपको क्या दे देगा, नेगेटिव देगा। तो यहाँ पे एक आपका साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये साइन नेगेटिव आ जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा साइन 3x, और प्लस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस क्यूब का साइन क्यूब हो जाएगा बेटा, और ये भी 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा माइनस यहाँ पे आएगा, तो कॉस आपको एक नेगेटिव साइन देगा, तो ये आपका कॉस की जगह तो साइन हो जाएगा और ये 3x आ जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा। तो ये बन गया। इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा, जनरली किंग रूल लगाने के बाद हमेशा हम ऐड ही करते हैं। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो 1 + 1 2 होगा, और एक कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा। तो यानी कि जो हमारी आई की वैल्यू है, आई क्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे ना हम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i बनेगा, है ना, 2i 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 लिमिट थी, ये 1 था, ये 1 था, 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी बनेगा, यानी कि x प्लस 3x, यानी कॉस 4x। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 3 प्लस कॉस 4x। 3 कहाँ से आया ये आपको पहले ही बता दिया था, दो ये 1 ऐड हुए थे, एक 1 यहाँ था तो 3 बन गया था। तो ये दोनों टर्म ऐड हो चुकी, ये भी ऐड हो चुकी, अब ये बच गई कॉस क्यूब और कॉस 3x और साइन क्यूब साइन 3x। तो कॉस क्यूब और कॉस 3x और माइनस साइन क्यूब x और कॉस 3x, नहीं यहाँ पे भी साइन है ना, साइन। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। चलो
कुछ तो आसान हुआ क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये भी इजीली हो जाएगा। फंस रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए ये जो पावर है इसको एंगल में लाते हैं, आपको पता ही साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हमने साइन 3x का फॉर्मूला लिखा, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इस तरह से कॉस 3x का फॉर्मूला लिखा, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब इन डिग्रीज को एंगल में ले आएंगे यहाँ से वैल्यू रख के, तो ये क्यूब यहाँ एंगल में चला जाएगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा, मान लिया आसान हो जाएगा। 2i 0 से π/2। एक काम करते हैं, इतने पोर्शन को इंटीग्रेट कर ही दो, ये 3x हो गया और 0 से π/2, इसका तो काम खत्म हो। ये हो गया साइन 4x अपॉन 4 और 0 से π/2। कहानी आई इसकी, इसको लिख लेते हैं 0 से π/2। अब बताइए जो कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 और इंटू कॉस 3x ये दिख रहा है, प्लस अब क्या आएगा, इसको हटा देते हैं, प्लस नहीं माइनस है इसके बाद, माइनस साइन क्यूब की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 और साइन 3x मल्टीप्लाई में इसके साथ है। ये इंटीग्रेशन हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भी आसान हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसे कैलकुलेट कर लें। ये जो हमारा 2i है क्या बन गया, ये 3π/2 अपर लिमिट माइनस 0 वो 0 हो जाएगा और 1/4। अब π/2 कहेंगे तो ये 2π बनेगा, साइन 2π भी 0, ये भी 0, तो यानी कि इससे 3π/2 नजर आया केवल। अब आए यहाँ पर 0 से π/2। अब देखो 1/4 तो थ्रू आउट कॉमन है, उसको बाहर लिख लेते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर 3x और साइन स्क्वायर 3x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर 3x और कॉस स्क्वायर 3x दोनों ऐड होंगे तो +1 दे देगा। अब कहानी आई इसकी, इसने क्या बताया 3 कॉस ए कॉस बी, और इसने क्या दिखाया भाई +3, तो इसमें भी आएगा और ये माइनस का मिलेगा, माइनस साइन ए साइन बी। ये फिर से हमारा एक फॉर्मूला हो गया 1/4 और 0 to π/2, 1 को बाद में ही कर लेंगे। अब 3, ये बन गया हमारा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यानी कॉस ऑफ a प्लस बी, यानी कॉस ऑफ 4x। लो जी दोबारा से कॉस ऑफ 4x बन गया। चलो अब तो इंटीग्रेट कर ही चुके, अब इसको कर ही लेते हैं इंटीग्रेट। तो ये हो गया x, नहीं तो इस साथ मर्ज कर लेते हैं और ऐड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब लिख चुके लिमिट तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो गया साइन 4x अपॉन 4 और लिमिट 0 से π/2, तो इतना पार्ट हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 लिमिट रखो बेटा π/2 प्लस 3π/4, फिर से यहाँ π/2 जाएगा तो साइन 2π बनेगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब 0 रखा तो ये भी 0, साइन 0 0, तो सब 0 हो गया। तो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आया, पहले कौन था 3π/2 हमारे पास, प्लस ये और आ गया कितना, ये 0 है तो ये 3, ये π/8 हुआ, π/8। तो एक काम करते हैं, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 12 और 1 13, है ना, 13π/8 दैट इज 2i। तो i हमारा क्या आएगा 13π/16। तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे, जैसे 13π/16 आया, तो देखो ये 13π/16 इससे कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 13। तो देखिए क्वेश्चन में मतलब आसान नहीं कहूँगा मैं, इतना सब कुछ था। आप देखिए कि पहले आपने इसके अंदर किंग रूल लगाया, उन दोनों को ऐड करा, आपको ऐसा कुछ नज़र आया, ये नज़र आया था ना। फिर आपने देखा कि यार ये इंटीग्रेशन अपना में बड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको लिमिट को हाफ कर ले तो सारे कॉस जो है साइन में बदल जाएंगे, तो संभावना बनेगी इस बात की कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐड हो जाए, तो ये इंटीग्रेशन की लेंथ को थोड़ा कम कर देगा। जब इन्हें ऐड करा तो ये भी फॉर्मूले बन गए, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। फिर इन दोनों पे गए तो साइन क्यूब और कॉस क्यूब के ट्रीटमेंट हमको आते हैं, तो हमने कॉस क्यूब और साइन क्यूब के ट्रीटमेंट करे, यहाँ वैल्यूज लगाई, तो उससे ये जो पावर होती है वो एंगल में चली जाती है, ये जानते हैं, इस तरह से करते हैं हमेशा। तो फिर से हमारे फॉर्मूले क्रिएट हो गए और इंटीग्रेशन यहाँ पे जाके आसान हो गया। अदरवाइज हम यहाँ पर अगर इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते इसके बाद, तो हम यहाँ से ज़्यादा मेहनत करते और क्वेश्चन बहुत लेंदी होता। चाहे आप इसको करके देख लेना एक बार, आपको बहुत लेंदी
करना पड़ेगा, लिमिट पुट करने बहुत प्रॉब्लम आएगी।